में सबसे पहले बात करेंगे बड़े मार्के की। तख्ते लाहौर का हकदार कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। नून लीग की जानिब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज उम्मीदवार हैं, जबकि PTI की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद किस्मत आजमाई कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल मीर समेत 40 से ज्यादा दीगर उम्मीदवार भी मैदान में हैं। ताहम असल मुकाबला कुलसूम नवाज और डॉक्टर यास्मीन राशिद के दरमियान मुतवक्के है। लीगी शेर और तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी पुरजोश हैं। बाज मकामात पर दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान नारेबाजी के अलावा कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया है। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है, जबकि नून लीगी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन में कुछ शिकायत दर्ज करवाई है। NA 120 में 3 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके सामने इस वक्त इलेक्शन की क्या गहमा गहमी है। नुमाइंदा अब तक अदनान जैदी इस्लामपुरा से हमें अपडेट करेंगे, जबकि नवेद रिजवी करीम पार्क में मौजूद हैं और मोहसिन बिलाल पुरानी अनारकली में है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अदनान जैदी, आपसे जानना चाहेंगे, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, इलेक्शन की गहमा गहमी कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामपुरा के इलाके में मौजूद हूँ और अब मैं चिश्तिया हाई स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और ये बहुत पुराना स्कूल है इस्लामपुरे का और यहाँ पर भी वोटर्स की तादाद तकरीबन 4000 है। यहाँ पर 2 यूसीस के हैं ख़वातीन, UC 65 की ख़वातीन के वोट हैं यहाँ पर 1600 से ज़्यादा है, जबकि UC 59 के 2500 वोट्स हैं, जिसमें मर्द और ख़वातीन के वोट्स यहाँ पर हैं। इसीलिए यहाँ पर वार्ड्स बनाए गए हैं। मेल हजरात भी यहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हैं और फीमेल भी यहाँ पे वोट कास्ट कर रही हैं। यहाँ पर भी एक अच्छा टर्नआउट देखने को मिल रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हैं। मैंने पहले आपको सुबह में कहा था कि लाहौर में आज टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा और यही वजह है कि इस वक्त भी काफ़ी यहाँ पर धूप है। धूप में खड़े होते हुए अच्छा भला पसीना आ रहा है और क्योंकि आज इतवार भी है तो लोग ने भरपूर तरीके से पहले उन्होंने नाश्ता किया है। हम अब भी जब यहाँ पर आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा नाश्तों की दुकानों पे जो है वो रश लगा हुआ था, जिससे महसूस हो रहा था कि लोग तो अभी उठे हैं और अभी तो वो नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे, लेकिन उसके बावजूद इन एरियाज़ में जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हो गए हैं। अब ये जब तमाम ये नाश्ते वगैरह से फारिग होकर लोग निकलेंगे तो एक अच्छा टर्नआउट देखने को मिलेगा। इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए, इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल ठीक है, लोगों की कोई ख़ास कंप्लेन यहाँ पर दिखने को नहीं मिली, सुनने को नहीं मिली और यही वजह है कि कोई ख़ास किस्म का जो है लोगों में आपस में भी सुबह में कूपर रोड पर तो हुआ क्या था कि PTI और नून लीग के उम्मीदवार आमने सामने हुए थे, सपोर्टर्स आमने सामने हुए थे, लेकिन वो कोई ख़ास बड़ा मामला नहीं हुआ था, पुलिस ने रफा दफा कर दिया था। लेकिन आज बहुत ही पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसा कि नहायत खुशगवार अंदाज में इलेक्शन हो रहा है। जितने जोश व जज्बात हमने दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से कैंपेन में देखने को मिले थे वो इस वक्त कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे। जहाँ पे तमाम के कैंप ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर भी लोग सुकून से जो है बैठे हुए हैं। जो वोटर्स आ रहे हैं उन्हें वो उनके ID कार्ड के हिसाब से चीज़ें निकाल कर उनको दे रहे हैं, लिहाजा वो चीज़ अभी तक फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही। और अब क्योंकि अब 12 भी बज चुके हैं तो अब ये देखते हैं कि आया ये तमाम तर, क्योंकि सिर्फ अब 5 घंटे बाकी हैं, अब ये देखने को है कि क्या ये इसी तरह इलेक्शन गुजरेगा या आखिरी 2-3 घंटे में रश बढ़ना शुरू होगा। जी ठीक है, अदनान ज़ैदी तो हमें बता रहे हैं कि इस वक्त वोटर्स आ रहे हैं, अपना वोट भी कास्ट कर रहे हैं और दूसरी जानिब नवेद रिजवी हमें बताएंगे कि करीम पार्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है। नवेद बताइएगा, करीम पार्क के पोलिंग स्टेशन पे आप मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोग आना शुरू हो गए हैं बड़ी तादाद में? जी बिल्कुल, सुबह पहले 2 घंटे तो बिल्कुल टर्नआउट बहुत कम था, लेकिन 11 बजे के बाद यहाँ पर टर्नआउट बहुत ज़्यादा हो गया। काफ़ी गहमा गहमी है, ख़वातीन वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रही है, उसके साथ साथ मर्द हजरात भी आ रहे हैं। बताते चलूँ कि ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर 18 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 7 जो है वो ख़वातीन के लिए और बाकी मर्द हजरात के लिए। यहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए भी एक मशीन लगाई गई है, टेस्टिंग मशीन, और जिससे वोटर कास्ट करने वाले हजरात का कहना है कि ये एक अच्छा इक़दाम है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिससे आसानी से वोट कास्ट हो रहा है।
यहाँ पर PTI और नून के जो कारकुन हैं वो काफ़ी जज्बाती नज़र आ रहे हैं। दोनों जानिब नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशन के बाहर जो पुलिस मौजूद है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर किसी को भी जो नारे लगाते हैं उनको फौरी तौर पर यहाँ से हटा दिया जाता है। पाक फौज के अंदर कंट्रोल संभाला हुआ है। पुरअमन जो है वो मुहिम इलेक्शन चल रहा है। इस वक्त किसी किस्म का यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। बताता चलूँ कि ये मेन पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर 65,000 से ज़्यादा इस करीम पार्क में वोटर्स की तादाद मौजूद है। मुस्लिम लीग के जो यहाँ के सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं और वज़ीर खुराक भी हैं, वो भी काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा अहमद एहसान भी काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन में मुस्लिम लीग नून का पल्ला भारी है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद पता चलेगा कि शेर गरजता है या बल्ला चलता है। जी ठीक है, ये शाम को पता चलेगा कि शेर गरजेगा या बल्ला चलेगा या फिर तीर अपना काम दिखाएगा। मोहसिन बिलाल से बात करते हैं, ओल्ड कैंपस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन बताइएगा, इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने देखा था उम्मीदवारों की जानिब से कि नौजवानों पर खासा फोकस था, तो अब जो पोलिंग स्टेशन पे सूरत हाल है, क्या नौजवान आ रहे हैं अपना हक राय दही इस्तेमाल करने, वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल शुमैला, आपने दुरुस्त फरमाया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तो नौजवानों का ज़्यादा जोश व खरोश था, मुतहर्रिक थे, उन पर फोकस था। लेकिन अब भी जो है वो नौजवानों का फोकस ज़रूर है, लेकिन वो बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर सिर्फ उनकी गहमा गहमी है। जितनी जमातों ने अपने पोलिंग कैंप लगाए हुए हैं वहाँ पर नौजवान काफ़ी मुतहर्रिक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका वोट बैंक नहीं है। और जो वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ तो अबव 30 हैं या फिर अबव जो है वो 50 हैं। और अक्सर पोलिंग स्टेशन जितने भी हमने विज़िट किए हैं, अब चूँकि 12 भी बज चुके हैं और अभी तक देखा जाए तो ज़ईफ़ुल उम्र अफराद जो हैं उनका जज्बा दीदनी था। वो पोलिंग स्टेशन में आए, कोई लाठी पकड़ कर वोट कास्ट करने आया और कोई जो है वो व्हील चेयर पर जो है वो बैठ कर अपना वोट कास्ट करने आया। इस वक्त हम ओल्ड कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर सेंट फ्रांसिस स्कूल है उसके बाहर मौजूद है, जहां पर 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक 196 और एक 195। एक ख़वातीन के लिए पोलिंग स्टेशन है और एक मर्दों के लिए। ख़वातीन की तादाद जो है वो 1000 से ज़ायद है जो यहाँ पर वोट कास्ट करेंगी। इसी तरह मर्द जो वोटर्स की तादाद है वो यहाँ पर 1450 के करीब है। लेकिन ताहम जो यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, मुख्तलिफ अदारों से जो अदाद शुमार कलेक्ट करते हैं उनसे भी पूछा है, अपने ज़राए से भी पूछा है, तो उनका ये कहना है कि अभी तक जो है वो टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं है। गो के थोड़ी सी जो है वो हलचल ज़रूर देखने में आई है, लेकिन दूसरी जानिब यही भी है कि जितना टर्न आउट है उससे ज़्यादा जो है वो मौसम की शिद्दत है, सूरज काफ़ी ज़्यादा आग बरसा रहा है। दूसरी जानिब अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। जिस कदर ये पोश इलाके हैं यहाँ पर आम दिनों में गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, लेकिन अब यह है कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर कोई ऐसी सूरत हाल हमें देखने में नहीं आ रही। दूसरा मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने यह मीडिया को कार्ड जो है वो ज़रूर जारी कर दिया है, लेकिन मीडिया के नुमाइंदगान जो अपनी आवाम को बाहर रखना चाहते हैं वो जो है उन्हें एक हाथ तक जो है वो रखा गया है। पोलिंग स्टेशंस के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। किसी भी फौजी से, आर्मी पर्सन से हमारी बात होती है तो उसका ये कहना होता है कि सिर्फ जो है वो मीडिया बाहर से फुटेज बना सकता है, अंदर जहाँ पर पोलिंग बूथ बने हुए हैं वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। आया अंदर क्या इंतज़ामात हैं, क्या जो वोट का कास्ट कर रहे हैं वो जो है वो अपने इत्मीनान का इजहार करते हैं या नहीं, क्योंकि जब NA 122 का ज़िमनी इंतखाब हमने कवर किया था तो काफ़ी हद तक मीडिया को फ्री हैंड दिया गया था, एक्सेस भी दी गई थी पोलिंग बूथ तक और मीडिया ने काफ़ी जो है वो अपना रोल
रोल भी अदा किया था। ताहम इस बार जो है वो थोड़ा सा मीडिया को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम बाहर से फुटेज बना सकते हैं, बाहर से जो है वो लोगों की राय ले सकते हैं। दूसरी जानिब अमनो अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। 2 लेयर्स में सिक्योरिटी बनाई गई है हर पोलिंग स्टेशन के बाहर। पहली लेयर्स जो है वो पुलिस की है, दूसरी जो है वो आर्मी की है जो लोगों को गाइड करते हैं और किसी किस्म का जो है वो रश लगने नहीं देते। लेकिन असल इम्तिहान जो मैं सुबह से कह रहा हूँ वो यही है कि टर्न आउट का है। ठीक है, दोनों जमातें जो बड़ी जमातें हैं नून लीग और पीटीआई, उन्होंने इंतहाबी मुहिम में नौजवानों को मुतहरक किया, कंपेन चलाई, सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई, लेकिन वो सच उनकी कंपेन कोई कामयाब होती नज़र नहीं आ रही क्योंकि वोटर्स अभी तक बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकले। वोटर्स को बाहर निकलना चाहिए था जिस कदर जो है वो भरपूर कंपेन चलाई गई। गो के दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि 3 बड़ी जमातों के दरमियान मुकाबला है कि शेर डालेगा, बल्ला चलेगा या फिर तीर जो है वो अपना काम दिखाएगा। लेकिन माजरत के साथ हमें थोड़ा सा तीर कम ही कहीं जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर टॉप 3 पार्टीज़ की फ़िलहाल बात की जाए तो हमें तीसरी जो पार्टी यहाँ पर ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है, पोलिंग स्टेशन के अंदर हो या पोलिंग स्टेशन के बाहर की सूरत हाल हो, कैंप हो या फ्लैक्सीज हो, वो मिली मुस्लिम लीग है। और हो सकता है कि ये जो ज़िमनी इंतखाब जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक तारीखी इलेक्शन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बिलाल, आप हमें ओल्ड कैंपस से अपडेट कर रहे थे। और वही बात जो सुबह से देखने में आ रही है कि टर्न आउट खासा कम है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि हो सकता है कि लोग बड़ी तादाद में निकले, फिलहाल वो तादाद नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया अदनान जैदी, नवेद रिजवी और मोहसिन बिलाल।